हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में बेटा आपको क्या करना है? मैम आज से ना आप लाइट चैप्टर पढ़ा दो। लाइट चैप्टर। मैम आपने लाइट चैप्टर का थोड़ा बहुत बताया था ना, तो उससे देख के अनिक्षा और मैंने ना नोट्स बना लिए थे। बना लिए? क्या लाइट क्या होती है? मैम लाइट रोशनी रोशनी होती है। लाइट ट्रेवल क्या काम है लाइट का? स्ट्रेट लाइन। लाइट का काम क्या बेटा? मैम उजाला करना, उजाला करना, जिससे हम देख सकते हैं। हाँ, तो क्या लाइट आपकी आइज में होती है? नो मैम, जो लाइट होती है वो किसी भी चीज पे लग के रिफ्लेक्ट करती है हमारी आंखों से, जिससे हमें चीजें दिखती है। हमारी आंखों में तो उस लाइट को कैच करने की क्षमता होती है, जब हम उस चीज को देख सकते हैं। अगर हमारी आंखें किसी चीज को देखती तो बेटा हम अंधेरे में भी देख सकते हैं ना हर चीज को। मैम तो बेटा लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट चैप्टर ये तो हमने कल रीडिंग कर ली थी, इसके मेन पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हमारा लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होता है बेटा वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, ठीक है ना। जैसे एक्टिविटी के माध्यम से समझा है। यहाँ पर एक कैंडल है और ये कैंडल इसे एक स्ट्रेट पाइप से देख रहा है। ये पाइप बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसमें इस स्ट्रेट पाइप से जब हम इस कैंडल को देखेंगे तो इसकी फ्लेम हमें क्लियरली दिखाई देगी। बट दूसरी एक्टिविटी में अगर हम इस पाइप को जगह जगह से बेंड कर दें, मुड़ा हुआ हो पाइप हो, तो जो ये कैंडल की फ्लेम हो दिखाई नहीं देगी, बट हल्की सी लाइट तो दिखाई देगी, बट क्लियर दिखाई नहीं देगी। तो दिस एक्टिविटी शो दैट लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। और बेटा आपने नोट्स बनाए हैं? यस मैम। तो चलो अब आप नोट्स समझाते हैं आपको। मैम तो रीड करो। दृश्य One reflection of light. One way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. क्या कह रहा है इस पॉइंट में, ये बताओ। जब लाइट किसी शाइनी या मिरर पर पड़ती है, उसके सरफेस पर पड़ती है, तो वो क्या करती है? उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है ना। यस मैम। डायरेक्शन को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल पढ़ो, जल्दी करो बेटा। फॉर एग्जाम्पल अ शाइनिंग स्टेनलेस। कौन सी क्लास में बेटा आप? मैम 7th। और स्पीड कौन सी क्लास की है ये? मैम मैं पढ़ूं? मैम मैं पढ़ता हूँ। स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील spoon can change the Direction of light. The surface of water can also act like a mirror and change the path of light. Have you ever seen the reflection of trees or buildings in water? आपके आसपास कभी वाटर होगा, पॉन्ड होगा, और उसके आसपास जो ट्रीज खड़े होंगे या बिल्डिंग होगी, तो उस वाटर में वो चीज़ें दिखाई देती है ना। Yes, ma'am. तो इसमें यही समझा रहा है कि जो आपका वाटर है वो भी एक मिरर का काम करता है, और जब मिरर या शाइनिंग सरफेस पर लाइट पड़ती है तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो नेक्स्ट बेटा आगे पढ़ेंगे। एनी पॉलिश और Any polished or a shiny surface can act as a mirror. What happens when light falls on a mirror? You have learned in class 6th that a mirror changes the direction of light that falls on it. This change of direction by a mirror is called reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब पानी में या मिरर में अपनी परछाई देखते हैं तो हम देखते हैं तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन, हमें वो परछाई हमें वापस दिखाई देती है ना। और ये एक्टिविटी ये एक्टिविटी कौन सी है बेटा? रबिट और लायन की स्टोरी पढ़ी है ना। Yes, ma'am. कि वो रबिट उसको कह देता है कि लायन वहाँ वेल में एक दूसरा और शेर रहता है, उसको बेवकूफ़ बना देता है। शेर जाकर वहाँ पर अपनी परछाई देखता है वेल में, और उसे अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, और शेर कुएं में छलांग लगा देता है। इस प्रकार जंगल के सारे जंतुओं को शेर से छुटकारा मिल जाता है, Ma'am. ठीक है। तो और आगे नोट्स बनाए बेटा। Yes, ma'am. वीडियो कोई चर्बी वर्बी हम ये हमने नोट्स बनाए हैं। ये नोट बनाए, किसने राइटिंग किसकी है ये? मैम मेरी मैम इसकी अनिक्षा। मैम नोट्स मैंने ढूंढ लिए थे और लिखे इसमें थे। चलो अभी रीड करो तो इनको। सबसे पहले बेटा रियल इमेज।
Ma'am, real image. Number 1, real image. An image which can be obtained on a screen is called a real image. यानी कि जो इमेज हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। देखो बेटा, ये नोट्स तो आपको गूगल पर भी मिल सकते हैं, बट जो तुमने बनाए हैं ना अपनी हैंड राइटिंग में, तो आधे तो बेटा तुम्हें लिखते लिखते याद हो गए होंगे, है ना? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इसलिए खुद पढ़ना चाहिए। वैसे तो आजकल बेटा मटेरियल सब जगह मिल जाता है, ठीक है, बट अपनी मेहनत ही होती है, जैसे वंशिका करती है। हाँ, तो बेटा ये आपकी है इमेज ऑफ ए कैंडल इन प्लेन मिरर, तो रियल इमेज है, ठीक है ना? Yes, ma'am. ये आपका मिरर है, मिरर के आगे आपने कैंडल रखी है और कैंडल की फ्लेम जो आपको एक्चुअल में दिखाई दे रही है ना, मिरर में भी वही दिखाई दे रही है। इतनी दूरी पर दिखाई दे रही है, इतनी शेप में दिखाई दे रही है, तो इसको कहते हैं हम Real image. रियल इमेज। Number 2, virtual image. An image which cannot be obtained on a screen is called a virtual image. ये रियल इमेज के अपोजिट है, यानी कि जो स्क्रीन पर दिखाई देती है वो हमारी रियल इमेज, जो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती वो हमारी वर्चुअल इमेज। तो इसकी एक्टिविटी दिखाइए। थर्ड पॉइंट बेटा आपका Convex lens. A lens that is thicker around the edges एज edge and thinner in the middle. यानी कि जो किनारों से उभरा हुआ होता है, राउंड होता है, गोल होता है, और थिनर इन द मिडल, और बीच में थिनर होता है, उसको कहेंगे हम कन्वेक्स लेंस। दिखाओ इसकी एक्टिविटी दिखाओ। Number 4, concave lens. A concave lens is any lens that has an inward curve in the middle. कन्वेक्स है तो कनकेव पढ़ना, कनकेव। आ कनकेव लेंस इज एनी लेंस दैट हैज एन इनवर्ड, इनवर्ड क्या अंदर की ओर होता है, कर्व इन द मिडल, जो अंदर की तरफ होता है उसको कहेंगे कनकेव लेंस। हाँ, तो बेटा देखो ये उभरा बाहर की ओर उभरा हुआ पोर्शन है, इसको कहेंगे हम कन्वेक्स लेंस, और जो मिडल से इनवर्ड अंदर की तरफ धंसा हुआ इसको कहेंगे हम कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का और कन्वेक्स लेंस का एक एग्जांपल दो अपने डेली लाइफ में जो चीज़ें आप देखते हो। मैम कन्वेक्स लेंस का तो हो जाएगा जो स्पून, आपकी स्पून होती है ना, स्पून का जो अंदर का जिस पोर्शन में आप खाना डालते हो वो हो जाएगा कनकेव, और जो आपका पीछे की साइड हो जाएगा कन्वेक्स। मैम, हाँ कन्वेक्स का फिफ्थ, convex mirror. It is a curved mirror where the reflective surface bulges out towards the light source. नेक्स्ट कनकेव पढ़। Concave mirror पढ़ो जसजीत। concave mirror. It is a spherical mirror with a reflecting surface that कर्व इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, कनकेव का मतलब होता है बेटा अंदर की तरफ, आउटवर्ड होता है बाहर की तरफ। समझ आ गया? या तो तू बातें कर ले या तू पढ़ ले। नेक्स्ट बेटा आपका Erect image. An image that appears right side up or upright. इज कॉल्ड इरेक्ट Erect. इमेज। Magnified image. इमेज, मैग्नीफाई इमेज बोलो। An image that is larger than the original object. यानी कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है ना उससे लार्जर जो हमें इमेज दिखाई देती है उसको कहेंगे हम मैग्नीफाइड इमेज। एक्चुअल से बड़ी दिखाई देती है उसको कहेंगे मैग्नीफाइड इमेज। और मैग्नीफाई ग्लास क्या होता है? A convex lens that makes objects appear लार्जर, यानी कि ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है उसको कहेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास। प्रिज्म क्या होता है बेटा? प्रिज्म Prism. A डायमेंशनल solid object with two आइडेंटिकल identical ends and
flat faces. और ये आपका है Example. 3 डायमेंशनल सॉलिड है. ऑब्जेक्ट विद 2 आइडेंटिकल एंड फ्लैट फेस होती है इसमें. और ये आपका रेनबो. A natural स्पेक्ट्रम. sub- स्पेक्ट्रम. बोल. Natural spectrum appearing in the in the sky after a rain shower. यानी कि जब कभी कभी हर बार रेन की बाद नहीं होती, कभी कभी रेन होती है. मतलब जब बारिश होती है तो कभी कभी रेन बंद होने के बाद आपको आकाश में एक बैंड दिखाई देता है, रंगों का बैंड दिखाई देता है. ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? Rainbow. रेनबो, इंद्रधनुष कहते हैं. ठीक है. और उस रेनबो के कलर कलर जो होते हैं ऐसे मैनेज होते हैं, ऐसे होते हैं. जैसे सबसे ऊपर कौन सा होगा आपका? सबसे ऊपर कलर होगा आपका रेड. सबसे ऊपर कौन सा होगा? रेड. देखो कलर होते हैं आपके रेनबो में. How many colors are red, present orange, in a green, rainbow? blue, indigo and वायलेट. देखो रेड ऑरेंज और येलो है. ये क्या आपका? येलो. ये रेड की फॉर्म होती है. पहले रेड, फिर लाइट रेड जो होता है उसको ऑरेंज कहते हैं, फिर ऑरेंज और लाइट हो जाता है, वो येलो बन जाता है. फिर ग्रीन, बीच में ग्रीन, और ग्रीन के 3 ऊपर होते हैं और ग्रीन के 3 नीचे की होते हैं. नीचे जो होते हैं ब्लू, इंडिगो, वायलेट. जैसे रेड, ऑरेंज और येलो एक ही प्रकार का कलर होता है, और ब्लू, इंडिगो, वायलेट ब्लू कलर की शेड का होता है. शेड का होता है. तो बेटा ये है आपका, जैसे ऊपर सबसे ऊपर क्या है? रेड. फिर हल्का Orange. रेड हो जाएगा, उसको ऑरेंज कहेंगे. Yellow. येलो, Green. ग्रीन, Sorry, indigo, violet. ब्लू. बोलो. मैम ब्लू थोड़ी ना होता ये क्या है? ये ब्लू है, ये ब्लू है, और उसके ऊपर इंडिगो violet. और फिर वायलेट. ठीक है ना, समझ जाएगा. ये आपके रेनबो के कलर होते हैं. है. Real view mirror. A mirror. रियल नहीं है, रियर Real व्यू मिरर. हाँ. view mirror. A mirror that allows a drives to see the area behind their व्हीकल. यानी कि जब हम ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइवर को जो एरिया बिहाइंड देयर व्हीकल, अपने व्हीकल के पीछे जो एरिया दिखाई देता है ना, उसको कहते हैं रियर व्यू मिरर. दूसरा होता है हमारा साइड मिरर. आपके व्हीकल में एक साइड मिरर होता है, वो क्या होता है? बोलो जल्दी. Side mirror. A mirror on the outside of a vehicle that helps the driver see the vehicle. हाँ. तो और ये बेटा आपका साइड मिरर. हाँ. तो लास्ट बेटा आपका स्फेरिकल मिरर. A curved mirror that is a part of a बोलो. hollow स्पेयर of glass. अ कर्व मिरर यानी कि कर्व घुमावदार मिरर. दैट इज ए पार्ट हो गए होलो स्पेयर ऑफ ग्लास का एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं हम स्पेरिकल मिरर. पढ़ो. फिल इन द ब्लैंक्स. Fill in the blanks. An image that's आप एक्सरसाइज करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. image that cannot be obtained on a screen is called virtual image. वेरी गुड. जो स्क्रीन पर दिखाई देती है उसको कहते हैं हम. हाँ आ गया. जो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती बेटा उसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज. Image formed by a convex is mirror. हाँ. Always virtual and smaller in size. हाँ. सेकंड फिल्म में क्या आएगा? मिरर. थर्ड बोलो. Third, an image formed by a dash mirror is always of the same size as that of the object is plane. बाय प्लेन. एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. जो प्लेन मिरर के द्वारा हमारी जो इमेज बनती है इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज. तो सेम साइज की होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वही इमेज का साइज होता है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. D. An image which can be obtained on a screen is called a dash image. Real image. हाँ. जो स्क्रीन पर दिखाई दे वो रियल, जो दिखाई ना दे वो वर्चुअल इमेज. और फिर Last, an image formed by a concave dash cannot be obtained on a screen is lens.
एन इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस, जो कनकेव लेंस के द्वारा इमेज बनती है, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेक टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट द फॉल्स। यानी कि अगर स्टेटमेंट सही है तो उसके लिए हमने टी राइट करना है और फॉल्स के लिए एफ राइट करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 वंशी अनिक्षा पढ़ेगी। We can obtain an enlarged enlarged and erect image by a convex mirror. False. वी कैन ऑब्टेन enlarged and erect image by convex mirror। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स, क्योंकि हम कन्वेक्स मिरर के द्वारा लार्ज इमेज नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट चेक करिए अपना आंसर ये लड़की। A concave lens always form a virtual image. Is true. ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट Ma'am, we can obtain a real enlarged and inverted image by a concave mirror. Is true. ट्रू, हाँ। नेक्स्ट D. A real image cannot be obtained on a screen is false. फॉल्स, क्योंकि रियल इमेज को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट A concave mirror always from a real image is false. यस। तो नेक्स्ट बेटा आपको मैच करने दो कॉलम दिए, कॉलम 1 और कॉलम 2, इन दोनों को आपस में मैच करना है। पहले हम कॉलम 1 के जो वर्ड दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए, उनको पढ़ेंगे। इधर है हमारा प्लेन मिरर, आ कन्वेक्स मिरर, आ कन्वेक्स लेंस, आ कनकेव मिरर और आ कनकेव लेंस। और इधर दे रखे हैं आपके, इधर हम आपके 5 हैं और यहाँ पर हमारे क्या हैं 1 2 3 4 5 6 दे रखे। तो एक ज़्यादा, या तो एक के दो, एक वर्ड जो होता दो से मैच हो सकता है, या एक हमें छोड़ना पड़ेगा। आप अपना भी काम कर रहे हो बेटा, बहुत स्मार्ट लड़की है ये। यस, यूज एज अ मैग्नीफाई ग्लास, कैन फ्रॉम इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी इन लार्ज इमेज ऑफ टीथ, द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, मैचिंग करने के लिए मैं ये बताऊंगी आपको, जो भी आपके पेपर में होता, कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं कि आप भली भांति जल्दी से मैच कर देंगे, परंतु कुछ है क्या होते हैं, अभी अपने काम में लगेगी। तो प्लेन मिरर क्या होता है बेटा, बोलो मैम आप। प्लेन मिरर, मैम इसका आंसर वी है, वी वाला। वी, Sorry, वी five यानी कि वाला, 5, वी नहीं होता 5। The image is erect and of the same size as the object. या प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर होता है इमेज इरेक्ट होगी एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड पढ़ो बेटा, कन्वेक्स मिरर। सेकंड आपका Can कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ma'am can form image of objects spread over a large area. यानी कि कन्वेक्स मिरर वो होता है जो इमेज को ज़्यादा एरिया में स्प्रेड कर दे, ज़्यादा बड़ी बनाकर जो दिखाता है, उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब हमारा कन्वेक्स लेंस। Use has a magnifying glass. मैग्नीफाई ग्लास भी तो वही होता है कि लार्ज इमेज को बड़ा करके दिखाना। हाँ। तो कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर कहाँ मैचिंग होंगे, लार्ज एरिया या लार्ज पिक्चर को दिखाएं। आगे A concave mirror. कनकेव, Mirror. कनकेव मिरर कहाँ यूज किया Used जाए, by dentist to see इन लार्ज इमेज ऑफ टीथ। image यानी of कि आपके टीथ को चेक करना है तो कौन से लेंस को यूज करेगा डॉक्टर, Concave. कनकेव। कनकेव टीथ को मतलब बड़ा करके दिखाएगा, अंदर वाली चीज को दिखाएगा। बाहर वाली चीजों के लिए कन्वेक्स, अंदर वाली चीज को, गहरी जो चीज अंदर है उनको कनकेव। नेक्स्ट कनकेव, concave lens. हाँ। The image is erect and smaller in size than the object is called concave lens. समझ आ गया ये। Yes, ma'am. अब क्वेश्चन नंबर है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। इसकी आपने बतानी है क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। Ma'am, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, एक दरजीत बताएगा, एक वो बताएगा, बोलो। Plane mirror forms an erect image.
प्लेन मिरर होता है जो कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट। और सेकंड आप बताओ बेटा। It forms a virtual image. और इट मेक्स अ, Virtual इट इज द फॉर्m ऑफ वर्चुअल इमेज या इट मेक्स वर्चुअल मैम एक और इमेज। बताओ उसका। हाँ, Size of the image is same as that of the object. टू ही बताने थे, वैसे 2 बता दिया आपने, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्वेश्चन पेपर के पर्पज से नहीं होता, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ूं? हाँ, Find out the letters of English alphabet or any other language known to you in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letters itself. Discuss your finding. हाँ तो बेटा जब हम मैं उसका इंग्लिश, मतलब एक मिनट, हाँ बोलो। कि इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसे अल्फाबेट ढूंढो जो मिरर से हाँ सेम या अलग। हाँ, ये कह रहा फाइंड आउट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और एनी अदर लैंग्वेज, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अलावा दूसरी लैंग्वेज ले सकते हो, हिंदी, उर्दू, फ्रांसी, कुछ भी लैंग्वेज ले सकते हो जो तुम जानते हो। टू यू इन विच द इमेज, जिनकी इमेज, जिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट की इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर अपीयर एग्जैक्टली, यानी कि वही इमेज बनती है। आप देखते हो इमेज, जब देखते हो मिरर में क्या होती है, राइट हैंड, राइट पार्ट क्या दिखता है, लेफ्ट दिखता है। लेफ्ट को राइट हाँ, अब हमने ये बताना कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं, अल्फ़ाबेट ऐसे जिनकी इमेज भी वही सेम रहेगी। हाँ, एक्स को ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों तरफ से करोगे सेम ही मैम, रहेगा। हाँ, आई, मैम, ओ, H. एच, मैम ए एम ओ यस, यू वी, यानी कि जो सेंटर से, जो चीज़ सेंटर से दाएं और बाएं सेम है ना, वही तो दिखेगी ना। यस मैम। तो ये थे हमारे W M and व्हाट इज is a वर्चुअल virtual इमेज। image? Give one situations where a virtual image is formed. हाँ, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये वर्चुअल इमेज की आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। वर्चुअल इमेज की आप डेफिनेशन लिख चुके हो अपने नोट्स में, तो वही लिखेंगे। और गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, तो कौन सी सिचुएशन में आप वर्चुअल इमेज को यूज करेंगे, बस ये बताओ। दर्शित पता। डेफिनेशन नहीं बोलना, डेफिनेशन तो आप पहले लिख चुके हैं। मैम क्या बताना है? Situation इन विच सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, कौन सी सिचुएशन में The image which cannot be taken on a screen is called virtual image. When some object is placed very close to the concave mirror, we don't get any image on the white screen placed behind the mirror. Such image is called virtual image. क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन ए कनकेव एंड कनकेव लेंसेज। एक एक डिफरेंस बताओगे, आप चैप्टर पढ़ चुके हो। आपका स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन वे कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, यानी कि दोनों लेंस हमारे पास हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बेटा वही बता देना कि कनकेव लेंस को हम कहाँ यूज करते हैं और कन्वेक्स लेंस को कहाँ यूज करते हैं, वही इनके डिफरेंसेस हो जाएंगे। यस, कोई बात नहीं, बोलो। हाँ बोलो। बोलूँ मैम? It can form magnified image. और किसका बोल रहे हो, कन्वेक्स का बोल रहे हो ना, कन्वेक्स का बोल रहे हो ना। हाँ, concave lens. Concave lens always forms a virtual image. हाँ, यस, और convex lens can form both real and virtual image. जो convex lens होते हैं वो दोनों इमेज फॉर्म करते हैं, रियल और वर्चुअल। हाँ। और कनकेव सिर्फ वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, गिव वन यूज इच ऑफ द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव को तो बेटा डॉक्टर डेंटिस्ट यूज करते हैं ना, आपके टीथ को चेक करने के लिए कनकेव यूज किया जाता है। और कन्वेक्स को कहाँ यूज किया जाता है? मैम व्हीकल्स होती है, गाड़ी होती है, हाँ। उसकी साइड में जो मिरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फ्रॉम ए रियल इमेज, कौन सा मिरर आपका रियल इमेज बनाता है? Concave mirror can form a रियल इमेज। विच टाइप ऑफ लेंस फ्रॉम ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज? Concave lens always forms a virtual image. यस, तो ये बेटा आपके क्वेश्चन आंसर थे, ये आपको याद कर लेना। 11th भी रह गया ना, 11th है, ये है ए चूज द करेक्ट। A virtual image larger than the object can be produced by a कनकेव लेंस, Concave mirror. Concave lens.
कनकेव मिरर होगा ना? मिरर होगा ना। हाँ। वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से लार्ज दिखाई देता है, कौन सा मिरर होगा? कनकेव मिरर। बेटा इमेज तो कौन बनाएगा? वही बनाएगा ना मिरर। नेक्स्ट, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज, मैं पढ़ती हूँ, आपके आंसर बताएंगे, नहीं समझ आए तो बताना। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। यानी कि उस मिरर के भी, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस है 4 मीटर की, ठीक है ना। इफ ही मूव 1 मीटर टुवार्ड द मिरर, यदि वो 1 मीटर मूव करता है टुवार्ड द मिरर, मिरर की तरफ 1 मीटर और बढ़ता है, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी, ध्यान से 6 मीटर। 6 मीटर है, क्योंकि पहले 4 था, फिर हमारा 1 मीटर वो मिरर की तरफ चला जाता है, तो डिस्टेंस रहेगी 3 मीटर, और 3 मीटर तो हम इधर हैं, और 3 मीटर बिहाइंड द मिरर आपको दिखाई देगी। टोटल डिस्टेंस को ऐड कर दोगे, ये हो जाएगी आपकी 6 मीटर। और अगर 4 मीटर से देखते तो कितना हो जाता? 4 से अगर 4 मीटर ही रहते 8 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट बेटा। द रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज ए प्लेन मिरर, कार का जो रियर व्यू मिरर होता है वो क्या होता है? प्लेन मिरर होता है ना। यस मैम। अ ड्राइवर इज ऑब्जर्विंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, एक कार इज रिवर्जिंग हिज कार, अपनी कार को किस स्पीड से चला रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से। द ड्राइवर सी इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ ए ट्रक पार्क बिहाइंड द कार। अब बेटा उसके कार के पास, रोड पर कार के पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है, पार्किंग किया हुआ ट्रक को। द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर टू अप्रोच इन द ड्राइवर विल बी, तो कितना दिखेगा आपको? 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर पर सेकेंड। क्यों दिखेगा? क्योंकि 2 मीटर वो वहाँ है, 2 मीटर पीछे की तरफ देखेगा, आगे पीछे की, ठीक है। तो टोटल होगी आपकी 4 मीटर पर सेकंड। पर सेकेंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन तो जरूर दबा देना मेरे दोस्त। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये किसने लिखा है? मैम मैंने, अनिक्षा ने। वेरी गुड। थैंक यू।